बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये मीठे मीठे शब्दों में चाशनी लपेट के ये फिर से भारत को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। जो फिल्में बन रही हैं बिल्कुल ठीक बन रही है और मुसलमानों को चाहिए कि सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी जहनीत में सुधार करें, समाज सुधार आंदोलन लाएं मुसलमानों के बीच में। क्योंकि आज भी स्थिति ये है कि हिंदू लड़की को मुसलमान बना लोगे तो हज का सवाब मिलेगा, जन्नत का सवाब मिलेगा। और हिंदू के यदि यात्रा को भी देख ले तो कहने लगे जहन्नुम। अभी एक दीपक भाई ने एक मुसलमान चचा की जान बचाई। अरे आप लोग पाकिस्तान बना लिए, फालतू बात करते हो। मत करो, बांग्लादेश बना लिए, हिंदुओं को मार दिए। बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया, कोई बचाने नहीं आया। एक हिंदू यहाँ पर बचाने आया ना, मोहम्मद दीपक बन के बचाने आया ना, उसको काफिर कहते हो, उसको मूर्ति पूजक कहते हो। इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना। ये मौलाना जिहाद का अर्थ ये नहीं है, वो नहीं है बोल के कश्मीरी महिलाओं का बलात्कार कर दिए, उनका सारा जेवर छीन लिए, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिए, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को भगा दिए, केरल में हिंदू लड़कियों के साथ ये सब करके उनको फंसा रहे हैं। पाकिस्तान पूरा बना लिया इस मौलाना ने, बांग्लादेश बना लिया। अभी भी मीठी मीठी बात, जिहाद का ये मतलब नहीं होता है। और जो कश्मीरी विक्टिम है उनको कह रहे हैं तुम सत्ता की चाशनी चाट रहे हो। शर्मानी चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल सही फिल्म बन रही है। मुसलमानों को सुधार करना पड़ेगा अपने अंदर, मुस्लिम समाज को सुधरना पड़ेगा। और जिहाद की ऐसी परिभाषाओं के कारण वो मार दिया, वो भी जिहाद नहीं है। बलात्कार कर दिया, वो भी जिहाद है। अरे नहीं है तो दिख क्यों रहा है ये सब? आप इसमें सुधार क्यों नहीं करते? फिर मुसलमान अपशब्द बोलता है इस्लाम के बारे में। आप क्योंकि आप सुधार का कार्य नहीं करना चाहते, आप डेवलपमेंट का कार्य नहीं करना चाहते, कुछ बोलने नहीं देते हो। अपनी एक तो अपनी उल जलूल जहरीली बात कह लिए, एक सकारात्मक और सही बात कह रहा हूँ। आप बोलिए जो भाई मोहम्मद दीपक जिसने मुस्लिम चचा की जान बचाई, वो भाई नेक भाई है, बोलो वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको जन्नत में स्थान मिलेगा? जन्नत में जाएगा सही जो विचार के आधार पे। नहीं, ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं? राम जी बताओ। इनका जन्नत जो भी सही काम करेगा उसको स्थान जन्नत में है, बदला मिलेगा। उसको अकीदे के साथ जाएंगे, बदला मिलेगा। मरने के बाद उसको सजा मिलेगी। तो नहीं बोलोगे जहन्नुम जाने वाला, उसको सही काम का बदला मिलेगा। भैया जब किसी हिंदू की शव यात्रा देखते हैं लोग क्या कहते हैं? किनारे जहन्नुम, जहन्नुम मैंने नरक में जाने वाला। कितना भी अच्छा है वो जो फिर कह रहा है इस मोहम्मद दीपक ने बचाया, तुम्हारा खानदान कहता होगा, काफिर कहते हैं उसको। एक मिनट, सुधार करो अपने अंदर। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे सऊदी अरब ने, बहरीन ने, यूएई ने इन कट्टरपंथी मौलानाओं की एंट्री। एक मिनट, अरे रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी क्यों नहीं जाते? मुमताज आलम रिजवी ओके 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 ओके। अरे नुमानी जी नाराज मत होइए, एक सेकंड रुक जाइए। यूरोप आ गया, भारत आ गया, अब तुम्हारे ट्रैप में नहीं आएंगे। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी को लेके आइए। मुमताज आलम रिजवी, बहुत सीधा सवाल है। कोई पहली बार ये एक तरह से कहिए कि अब महिलाएं, ऐसा हो रहा है पिछले 2-4 साल में कि खुलकर अपनी बात और पीड़ा कहने के लिए सामने आ रही है। और एक भी जो केस रिपोर्ट हो रहा है वो बिना किसी पीड़ित की शिकायत के बिना हो ही नहीं रहा है। तो महिलाएं जो बोल रही हैं, अगर वो कोई फिल्म वाला बोल दे अपनी कहानी के जरिए तो वो फिल्म नफरती फिल्म कैसे हो गई? नहीं राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल नफरती फिल्म वो कैसे हो गई, ये बार बार सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि अब क्या फिल्मों के ज़रिए देश चलेगा? क्या तमाम जो लॉ एंड आर्डर है वो फिल्मों के ज़रिए अब तय होगा? क्या फिल्में बताएंगी? जांच एजेंसियां हैं क्या फिल्में? अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारी सरकारें, वो क्या कर रही हैं? अंकिता भंडारी का मामला जो है वो कौन देखेगा? हाँ, अभी मेरठ में जो एक दलित औरत का कत्ल किया गया, उस लड़की को लेके भागे गया, उसको कौन देखेगा? हाँ, इसी तरीके से और न जाने कितने केसेस हैं। आप बताइए, क्या ये सब फिल्मों से तय हो गए? क्या सब पे बस फिल्म बनाते चले जाओ तो आपको फिल्म कार्रवाई कौन करेगा? नहीं, अगर इससे क्या मैं कह रहा हूं कि फिल्म के आधार पे किसी को सजा दे दीजिए। आज देश मैं कह रहा हूं कि फिल्म के आधार पे प्रोड्यूसर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म के आधार पे किसी को लटका दीजिए। नहीं, वो अपनी एक कहानी दर्शाना चाह रहे हैं, तो तकलीफ क्या है? कहानी दर्शाइए, लेकिन टारगेटेड है ना। क्या टारगेटेड? टारगेट किया जाता है। आप केरला फाइल बना रहे हो, कश्मीर, अच्छा कश्मीर फाइल बनाई, हाँ तो इतने करोड़ रुपया कमा लिए,
तो आए कश्मीरी, दिया उनको सरकार ने इंसाफ, गए कश्मीरी वहां बसे, कितने बसाए आप बताइए? तो फिल्म बताए, ये जो बीजेपी के फिल्म बसाएगी, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं पलट के, फिल्म बसाएगी? कितने कश्मीरियों को लेकर नहीं, फिल्म बसाएगी? बसाया आपने? नहीं बसाया, नहीं बसाया, क्योंकि आप भी राजनीति, प्रॉब्लम ये है, वो पैसा कमाने की राजनीति कर रहे हैं, आप हुकूमत सत्ता की राजनीति कर रहे हो। फिल्म इंसाफ कायम करना किसी का मकसद नहीं है, सच्चाई लाना किसी काम का मकसद इंसाफ कायम करना नहीं। कितने अभी पाबंदी की बात कर रहे थे, अगर पाबंदी आए, दोनों पैमाना है, तो आरएसएस को 3 बार पाबंदी लगी। केरल फाइल भी आई है ना, वो जागरूकता लाएगी। बिल्कुल ऐसी फिल्में आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी फिल्में आनी चाहिए जागरूकता के लिए। 78 में फिल्मों का काम क्या है? जागृति लाना। एक मिनट, क्या महिलाओं में जागरूकता आ रही है इसलिए बेचैनी हो रही है? ये महिलाएं लगातार रिपोर्ट पर रिपोर्ट करती जा रही हैं कि मुझे नाम बताया राकेश, बाद में निकला अदनान। वो 420 है भाई। नहीं तो फिर वो रिपोर्ट कर रही है ना, तो दिक्कत हो गई, तो दिक्कत हो गई। नहीं 400, आप सुनिए, आप शादी के नाम पर, एक मिनट, आप शादी के नाम पर किसी को बुला, अगर फ्रॉड नहीं है, एक सेकंड, एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट करते हो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अरे नहीं देता है तो पाकिस्तान क्यों बना लिया, बांग्लादेश क्यों बना लिया, जलाया, एक मिनट, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों किया? नहीं, अरे रुकिए, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे अब्बास हैदर के पास जाना है, मुझे एक मिनट चाहिए तुम लोग, मुझे अब्बास हैदर, बोलो याकूब मेमन की नमाज से जनाजा नहीं होगी। अफजल गुरु भेजो तमाम कश्मीरियों को, बोलो लश्कर तौबा भेजो वहाँ पे, संगठन है, वहाँ करो आपकी तारीफ करोगे, इनको शहीद एक मिनट, वन सेकंड प्लीज, रुक जाइए, मेरा बहुत बुनियादी, मेरा एक मिनट, फैज भाई, वन सेकंड रुक जाइए, वन सेकंड, एक मिनट, प्लीज, अरे भाई, कौन घोषित करेगा, किसको घोषित करेगा? एक सेकंड रुक जाइए, नहीं, वन सेकंड रुक जाइए, एक मिनट, फैज भाई, गर्मी नहीं, मुझे केवल एक बुनियादी सवाल चाहिए और इसका जवाब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को भी समझ में आए। भाई, प्रेम किसी को किसी से भी हो सकता है, शादी कोई किसी से भी कर सकता है, संविधान इजाजत देता है। यह बुनियादी शर्त क्यों है कि भाई आप जब तक धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में नहीं आ जाएंगे या इस्लाम नहीं अपना लेंगे तब तक शादी नहीं हो सकती। स्पेशल मैरिज, एक मिनट रुक जाइए, अरे मैं सुनिए, नहीं, ये सारे केस धर्म परिवर्तन, अरे भाई ये सारे केस जो फ्रॉड के हैं वो इसी के आधार पर है, ये जितने भी दबाव के केस हैं इसी के आधार पर है। एक सेकंड, ये सारे के सारे केस, मैंने जितने केस गिनाए हैं ये सारे के सारे केस इसी के आधार पर है। ये जब तक क्लॉज नहीं हटाएंगे तब तक ये होता रहेगा और फिर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ, क्यों आना है, क्यों जबरदस्ती है, ये पॉइंट है। अब अब्बास हैदर क्यों बता रहे हैं? अब्बास हैदर प्लीज दोनों को रोक दीजिए। अब्बास हैदर साहब को लेके एक मिनट, फैज भाई रुकना पड़ेगा। मुमताज भाई, अब्बास हैदर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप दोनों ऑन एयर नहीं है। अब्बास हैदर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है ऐसी फिल्मों से भाई? अब्बास भाई, अब्बास भाई, आपकी आवाज नहीं जा रही। अब्बास जी, हमें पिक्चर से दिक्कत नहीं है। हाँ। अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में है, संविधान ने अधिकार दिया है, जो जैसी पिक्चर बनाना चाहे बना सकता है। कोई नफरत फैला सकता है, कोई मोहब्बत फैला सकता है, कोई प्रोपेगेंडा फैला सकता है, मुझे इससे आपत्ति नहीं है। देखिए, इससे पहले जो इनका पहला संस्करण आया था केरला स्टोरी का, उसमें इन्होंने पहले जानकारी दी कि 32,000 केस है, बाकायदा ये उनके टीजर में आया था कि 32,000 ऐसे केसेस हुए, 32,000 भारतीय महिलाओं ने ISIS ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में कहा नहीं, ऐसी कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, और जो वास्तविक आंकड़े आए पता चला 3 ऐसे केसेस हुए। मैं कह रहा हूं एक भी अगर ऐसा केस हो तो बहुत निंदनीय है और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के संविधान से होगी, BNS के आधार पर कार्रवाई होगी, और कुछ तो हमारे देश में चलता नहीं है। और जिसको जिससे शादी करनी है उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, कोई कहीं भी जाके शादी कर सकता है, वो तो कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश में औसतन मैं आपको बताना चाहता हूं 1.5 लाख से अधिक जो है अंतर
अधार्मिक जो विवाह होते हैं वो होते हैं। लेकिन मसला क्या है, हमारे देश में 4,55,000 एक वर्ष में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं होती हैं, जिसमें से 2,45,000 के करीब सिर्फ और सिर्फ जो है घरेलू हिंसा की घटना है। अगर हम यहाँ पे एक सेलेक्टिव बात करें, अगर क्या वो हमारी बहन बेटियां नहीं है क्या? मतलब हमारा मानना है, अगर एक हमारी बहन चाहे केरला में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, अगर उसके साथ आपराधिक घटना हो रही है तो हमें उतनी संवेदना से, उतनी मजबूती के साथ खड़े होना है, चाहे वो अब्बास हैदर, पॉइंट बहुत सीधा है। सिद्धार्थ यादव के पास मैं जाना चाहता हूं इसी सवाल के साथ। यह मामला किसी को केवल टॉर्चर करने का मामला नहीं है, ये आप उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं किस केवल इस आधार पर कि आपको आपका मकसद है। मैंने बताया मुंबई के विरार से जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई उसमें वो नजर आ रहा है कि एक भी हिंदू लड़की को नहीं छोड़ना है। जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया मैं बोल नहीं सकता यहां पे। नहीं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमारे देश के कानून को फिर क्या दिक्कत है? अब ये आप सुन तो पा नहीं रहे, एक फिल्म वाला बोल रहा है तो, और आप कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी तो कह रहे हैं हम सत्य घटनाओं पे बता रहे हैं। सुनने में तो तकलीफ हो रही है, फिल्म देखने में तकलीफ हो रही है, कार्रवाई क्या आप झेलेंगे अपने ऊपर? पिछली जी पिक्चर आ रही थी सिद्धार्थ भाई, इन्होंने ऐसे बड़े क्लेम ओके, लेकिन जब ये कोर्ट में पहुंचे, सिद्धार्थ आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संस्करण है और ये बैक ऑफ कर गए। जी सिद्धार्थ अपनी बात काल्पनिक संस्करण बता दिया। अब सुन लीजिए, आप सुनिए ना, आपको सच में सुनिए। देखिए राम जी, मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता ये बताइए, जितनी एक सेकंड रुक जाइए। अरे अभी सुनने की सिद्धार्थ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप अधरता मत करिए, सुनने सच्चाई सामने आने लगती है तो आप लोग को तकलीफ ज्यादा हो जाती है। ये जितनी भोली बातें बैठ करके टीवी पे कर रहे हैं, और ये जितनी अच्छी सुंदर सुनाने वाली बातें आपको टीवी पे, राम जी एक तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। ये जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला। आपको एक मिनट अब्बास भाई प्लीज, मेरे पास समय कम है, सिद्धार्थ जी की बात आने दीजिए प्लीज। मूवीज है उनको आप ईमानदारी से देखिए राम जी बहुत स्पष्टता की बात है। जितनी भोली बातें टीवी पे बैठ के करना चाह रहे हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस और धर्म परिवर्तन में जमीन आसमान का फर्क है। किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करके उसको कन्वर्जन करवा करके जान के हिंदू लड़की को टारगेट करके नाम बदलकर उसके शादी करना, ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। आप डोमेस्टिक वायलेंस बता रहे हैं इसको। आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं देश में होती रहती है। ये कौन सा भ्रम है आपके मन में? ये कौन सी बात है आपके मन में? और आप जितनी पार्टियां, राम जी, हमको इनके जो नकाब पहने ये लोग बैठे हैं, इनके नकाबों को उतारना चाहिए। जितनी पार्टियां हैं जो अपने आप को सूडो सेक्युलर जो पार्टियां हैं, सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के पहनती है, केरला स्टोरी 1 को भी स्टे लगवाने गए थे कोर्ट के अंदर। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उखाड़ करके फेंका, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंक करके मारा। यहाँ बैठ के बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की, यहाँ बैठकर बात करेंगे ओह देश में तो संविधान का कानून है, और जैसी फिल्म रिलीज होगी क्योंकि सच्चाई को पचा नहीं पाएंगे, अपने अपने राज्य में बैन करने का काम करेंगे। ये लोग सच्चाई को छुपाते हैं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं उन सभी लोगों के साथ जो इस प्रकार का धर्म परिवर्तन करने का और हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने का काम करते हैं। मेरे पास आज समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। अभी बार बार कहा जा रहा है कि भाई प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है, 50 वीडियो उसके ऊपर बनाए जाते हैं कि भाई डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, इससे बचिए, डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, इससे बचिए। किसी के साथ उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया धोखे से, कोई बता रहा है तो कह रहे हैं कि भाई ये बताओगे तो नफरत फैलेगी, तो फिर कर क्यों रहे? या करने पर रोक लगा दीजिए। 2 मापदंड एक साथ कैसे चलेंगे? महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।